नमस्कार दोस्तों चलिए आज बात शुरू करते हैं उर्दू के प्रख्यात शायर दाग। दाग का एक शेर है बड़ा चर्चित कि हज़ारों काम मोहब्बत में हैं मज़े के दाग। हज़ारों काम मोहब्बत में हैं मज़े के दाग, जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। और इसी शेर से जुड़ा हुआ एक एक वार्तालाप है वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ मित्रों, आपसे बांटने जा रहा हूँ। इन दिनों में एक नया कंसेप्ट, एक नई चीज़ जो है वो आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की शैली के रूप में हमारे सामने आ रही है। और ये अलग अलग रूपों में अलग अलग वक्त में सामने आती रही है। पहले एक डेनमार्क का एक कंसेप्ट था, एक नज़रिया था, एक दृष्टिकोण था। उसे हाइक के नाम से, HYGGE हाइक के नाम से या हिक के नाम से जाना जाता था। अब उसमें यह था कि सिंपल सी उसकी हाइक का मतलब क्या होता है, अर्थ यह है कि मेड स्टेइंग इन, मौसम बहुत ख़राब है, अंदर ही रहो और अपने आप को ऊष्मा से, गर्मी से बनाए रखो, अंदर रहो और गर्म रहो। ये एक था कि मेड स्टेइंग इन एंड गेटिंग कोजी, ये एक उनकी एक मुहावरा होता था। और उस मुहावरे को लेकर डेनमार्क के लोग जो है वो ज़िंदगी बसर करते थे उन दिनों में, जब उन्हें कंप्लीट रिलैक्सेशन, कंप्लीटली पूरी तरह से एक राहत के लम्हे, राहत के क्षण चाहिए, तब वो ये करते थे। और उसके बाद मित्रों एक स्विट्ज़रलैंड में भी एक बात सामने आई थी, उसे बोला जाता था लागोम। तो लागोम जो थी ये बिल्कुल अलग चीज़ थी ज़िंदगी में, और इसमें ये कहा जाता था कि एवरीथिंग इन मॉडरेशन, हर चीज़ को मॉडरेट करके, हर चीज़ को आराम से लो, किसी भी चीज़ में अति ना करो, किसी भी चीज़ को बिल्कुल नीचे स्तर पे ना ले जाओ। मॉडरेशन से बड़ी शालीनता के साथ सामान्य स्तर पर जीने का प्रयास करो। ये ज़िंदगी को बहुत बड़ी ऊर्जा देने वाला एक मुहावरा है, और ज़िंदगी को इस तरह से बसर कर लें तो आप लंबी उम्र भी जिएंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। इसी श्रेणी में बिल्कुल अलग ढंग से जो उत्तर यूरोपीय देश हैं, उनमें एक नया ट्रेंड, एक नया मूड, एक नया दृष्टिकोण, एक नया नज़रिया जीने का मित्रों वो आया है। उसको निक्सन बोलते हैं, निक्सन, NIKSEN, निक्सन। कभी इसलिए मैं स्पेल आउट कर रहा हूँ कि ताकि अगर आप नेट पे तलाश करना चाहें तो आपको कोई असुविधा ज़्यादा ना हो। तो निक्सन के नाम से ये एक नई जीवन शैली जो है ये अब सामने आई है, और ये इसे डच हॉलैंड का भी एक कंसेप्ट, दृष्टिकोण इसे माना जाता है, क्योंकि हॉलैंड भी उसी उत्तरी यूरोप का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो वहाँ की जीवन शैली जो है वो अलग रूप से हमारे सामने आ रही है। जीवन शैलियाँ मित्रों, दोस्तों, हमारे देश में भी अर्वाचीन काल में बहुत रही हैं। अब चारवाक की एक दर्शन था, चारवाक दर्शन। तो चारवाक की दर्शन की सबसे पहली बात ये थी कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनराजन्मं कुतः यावज्जीवेद सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पीवेद। अर्थात ये देह तो नाशवान है, नष्ट हो जाएगी, इसलिए जब तक जियो ऋण लेकर भी, उधार लेकर भी घी पियो, संतुष्ट रहो और अपनी ज़िंदगी को निश्चिंत होकर काटो। ये एक चारवाक के दर्शन की भी बात है। और कुछ उससे मिलता जुलता ही ये निक्सन, मैं ये तो नहीं कहता कि बिल्कुल वही दर्शन है, लेकिन उससे मिलती जुलती बात जो निक्सेन जो दर्शन है, जो जीवन शैली है, उसमें हमें मिल जाती है। ये भी एक जीने की एक तौर तरीका है कि बेहतर ये है कि अपने आप को सारी समस्याओं से काट लें। और इसमें ये भी एक दिया गया है कि बेहतर ये होगा कि ये प्रक्रिया आप रात के वक्त अपनाएं। दिन में बहुत सा शोरगुल होगा, बहुत सी चीज़ें आपका ध्यान बांट लेंगी, इसलिए बेहतर यह है कि रात के वक्त जब चारों तरफ शांति हो, शांति का माहौल हो, तो उस वक्त अपने आप को बिल्कुल ही ढीला छोड़ दें
और जितनी भी बातें आपके आसपास हैं या आपके जहन में हैं, या कोई आपके पास टेलीफोन है या आपका मोबाइल है आपके पास, या आपका टीवी चल रहा है या रेडियो चल रहा है, सब कुछ बंद कर दें और ज़िंदगी को एक ठहराव की स्थिति में ले आएं। और ठहराव की स्थिति में जब भी आप लाएंगे तो उस वक्त ये होता है कि प्रायः आपका जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, वो जो उसकी शिराएँ हैं वो ढीली पड़ जाती हैं। और जब वो शिराएँ ढीली पड़ जाती हैं तो बहुत सारी ऊर्जा उस खाली स्थान को भरने के लिए आपके भीतर अपने आप धीरे 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 भरनी शुरू हो जाती है। वैसे इसकी निक्सन की बात को ही चारवाक से मैंने जोड़ा, और इसी बात को जो हमारे योगी थे वो शव आसन से भी ले लेते कि शव की तरह से आसन कीजिए, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और इस बात का प्रयास करिए कि आपके एक कोई बटन तक भी कसा हुआ ना हो, सब कुछ ढीला छोड़ दीजिए अपने जीवन को, अपने शरीर को, उसका अंग अंग जब आप ढीला छोड़ेंगे एक शव की मुद्रा में, तो उस वक्त मुद्रा शव की होगी, लेकिन जीवन की जो ऊष्मा है, ऊर्जा है, वो धीरे 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 आपके उस शवासन के दौरान आपके जिस्म का, आपके शरीर का, आपकी चेतनावस्था का एक अंग बन जाएगी। अब निक्सन जो है उसकी शैली में एक विशेषता थोड़ी सी और जोड़ दी गई है। वो ये है कि आप किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर लें और उसी के बारे में सोचें और कोशिश करें कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आपके जहन पर हावी हो जाए, जो आपको चिंताओं से सराबोर कर दे। चिंता फिक्र को छोड़कर किसी भी अच्छी चीज़ की एक परिकल्पना कर लीजिए, उस परिकल्पना अपने आप को डुबोने का प्रयास कीजिए, अपने आप को उसमें सराबोर कर दीजिए। और अगर आप उसमें डुबोने का प्रयास करेंगे, सराबोर होने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव जो एनर्जी है, वो सारी की सारी धीरे धीरे वॉश आउट होनी शुरू हो जाएगी और एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक ऊर्जा, उसका जो प्रवेश है आपकी सभी इंद्रियों में भरना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये एक नियम है कि शून्य कहीं नहीं रह सकता। व्यक्ति चला जाता है, उसके स्थान पर नया व्यक्ति स्थापित होता है। सिर्फ ये नहीं होता कि अमेरिका में राष्ट्रपति गया तो राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होगा। ये जीवन का एक सिद्धांत है कि शून्य सदा भरता है, कभी हवा से, कभी पानी से, कभी धूप से, कभी किसी वैचारिकता से। शून्य कभी भी शून्य नहीं रह सकता। उसमें ज़्यादा भराव की या नए भराव की जो संभावनाएं हैं वो बड़ी उज्जवल बनती हैं। तो निक्सन जो है वो दर्शन वो भी इसी बात के लिए है कि आप उसका, निक्सन का अर्थ यह है कि कुछ ना करिए, डूइंग नथिंग। अब डूइंग नथिंग का जो सिद्धांत है, कुछ भी नहीं करना, वही दाग की बात से मेल खाता है कि जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। अब इसमें यह है कि निक्सन की जो परिभाषा है वो बार बार यही दोहराती है कि अपने आप को सामान्य स्थिति में रखिए, और सामान्य स्थिति में रखने के बाद अपने आप को बिल्कुल प्रकृति पे छोड़ दीजिए और बहुत सारी जो समस्याएं हैं उन्हें दूर से ही नमस्कार कर दीजिए और उनसे मुक्त हो जाइए। और पंजाबी में, ठेठ पंजाबी में ये कहा जाता है कि अकल नु मारो जंदरे ते चाबियां दियो गवाह। तो ये भी है कि अकल को, बुद्धि को ताले लगाएं और चाबियां कहीं दूर किसी सरोवर में फेंक दें, ताकि ना चाबी मिलेगी ना अकल के ताले खुलेंगे। इसलिए बेहतर यह है कि इस बात को मान कर चलें कि अक्ल ने बर्बाद कर डाली हैं कितनी बस्तियां, अक्ल ने बर्बाद कर डाली हैं कितनी बस्तियां, और इश्क ने आबाद कर डाले हैं वीराने कई। शुक्रिया दोस्तों।